साथियों, एएनएम संविदा कर्मियों का जो है ना, रेगुलर के लिए मांग लगातार उठ रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। अभी एएनएम के 865 जो संविदा कर्मी संविदा पे आधारित काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस पर सारी जानकारी मिलेगी। उनका मानना है काम एक, जिम्मेदारी एक, लेकिन वेतन आधा क्यों? बिहार में 865 एएनएम ने अब इस भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समझ जाइए, तैयारी शुरू हो चुकी है संविदा कर्मियों की। और सिर्फ ये बात जो है एएनएम तक सीमित नहीं है। अभी इस न्यूज में और भी बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा आपको यहाँ पर। और सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर मांग हमारी नहीं मानी गई तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अब सवाल है, ये मामला हुआ सच है ना? चलिए, अब ऑथेंटिक जानकारी के लिए कहीं तो आपको चलना होगा ना। तो चलते हैं जागरण पे और साइड स्क्रीन में आप लोग देखिए। बात करते हैं ये मामला कहाँ का है। मुजफ्फरपुर का है, जहां पे सिविल सर्जन को एएनएम के जो है 865 बहाल वेतन के असमानता को लेके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किए। एएनएम के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया और साफ कहा कि काम हम भी करते हैं, लेकिन वेतन हमें उनके बराबर क्यों नहीं मिलता? काम उनसे हम ज्यादा करते हैं। वो 8 घंटा करते हैं तो हम 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन वेतन हमारी आधी क्यों है? ये एक बड़ा मुद्दा है। बताया गया है कि 2022 में बहाली क्षेत्रों में टीकाकरण, वैक्सीकरण है ना, बढ़ाने के लिए इनकी बहाली हुई थी, लेकिन आज तक इनका मानदेय नहीं पूरा हुआ है, बढ़ाया ही नहीं गया है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है आपको? जहां 26 एनएचएम की जरूरत है, वहां पर मात्र जो है 13 ही काम करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं 26 के बराबर वो पूरा करते हैं 13 लोग, जैसा एएनएम लोग खुद कर रही है। और उन पर पूरा काम का बोझ डाला जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये न्याय है? क्या आप इसको न्याय मानते हैं? अगर आप भी एक संविदा कर्मी हैं तो आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए क्या? जरूर बताइएगा। मानदेय का पूर्ण निरीक्षण उनका मेन मांग है। हर साल वेतन वृद्धि होना चाहिए। कम से कम 26,000 मासिक वेतन होना चाहिए। जो 865 संविदा कर्मी एएनएम है, उनका मांग है कि भाई कम से कम 26,000 मासिक वेतन उनका होना चाहिए। ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा, लंबित भुगतान, जो पुराना जो पड़ा हुआ भुगतान है जो अभी तक नहीं हुआ है, वो पूरा किया जाए जितना जल्द हो सके। हर केंद्र पर 2 एएनएम की नियुक्ति होनी चाहिए। हमें लगता है मांग तो वाजिब है ना, क्योंकि किसी भी केंद्र पे एक एएनएम अगर हो तो काम क्या पूरा हो सकता है? बहुत मुश्किल होती है। चलिए, इतना ही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो उस पीरियड में हम देशव्यापी, राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे, वो भी अनिश्चित काल। और ये जो मामला है साहब, ये सिर्फ एएनएम का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के संविदा कर्मियों की एक बड़ी समस्या है। हर जगह से, चाहे वो हमारे वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य हो, चाहे हमारे ग्राम रक्षा दल हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो, न्याय मित्र हो, आशा कार्यकर्ता हो, चौकीदार हो, या जितने भी हमारे संविदा कर्मी हो, सबकी ये मांगे और सबकी ये समस्याएं भी है।
सेम वर्क, सेम उसी तरह का, ठीक है। और देखिए, जब सेम वर्क होता है ना, तो सेम पेमेंट भी होना चाहिए, ये इनकी मांग है। और यहां तक कि कॉलेज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर कॉलेज में जो काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मी लोग हैं, उनका भी ये मांग है, समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, मिलना चाहिए या नहीं? जरूर बताइएगा। आज देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पे क्या फैसला लेती है। अभी कल ही परसों हाल फिलहाल में आप लोग देखे कि आशा कार्यकर्ता का 1 तारीख से जो था अनिश्चितकालीन आंदोलन होना शुरू था, 10 दिन का कार्य बहिष्कार भी था, लेकिन उसको टाल दिया गया है क्योंकि शशि यादव के द्वारा आश्वासन मिला है। शशि यादव को बुला करके बातचीत किया गया था राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, तो उनका आश्वासन दिया गया है कि इन लोगों का जो बकाया जो है वो बहुत जल्द दे दिया जाएगा और टाइम पीरियड दिया गया है कि 20 से 25 तक जो है इनका पूरा कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में फिर ये आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ ये आशा कार्यकर्ता एएनएम की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, समस्याएं हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि जो हमारे संख्याकी स्वयंसेवक साथी हैं उनको भी आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कहीं कोई सरकार का रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। वार्ड सचिव की आप बात कर ले, शिक्षा प्रेरक की बात कर ले, लोक शिक्षक की बात कर ले, या आप हमारे एएनएम कर्मी हो गए, सबके साथ ये समस्या है। तो साथियों, इस समस्या का निदान हमारे सभी संविदा कर्मियों को मिलकर के ही करना होगा। और जिस तरह से आप लोग अपनी मांगों को उठा रहे हैं वो वाजिब भी है, सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और सरकार का दायित्व जो बनता है वो सरकार को पूरा भी करना चाहिए। जैसे चंद दिन पहले आपने देखा था, इलेक्शन के ठीक पहले बहुत सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया गया था, बहुत सारे संविदा कर्मियों को कई सुविधाएं दी गई थी। और ये जो शुरुआत हुई है, अभी नई सरकार का गठन हुआ है, तो संभवतः हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो संविदा कर्मियों की मांग है और जिस तरह से सदन में बजट सत्र के दौरान लगातार संविदा कर्मियों पे चर्चा होती आई है, तो संभवतः हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, कैबिनेट का जब पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा, तो उसके बाद संविदा कर्मियों की समस्याएं जो है काफी हद तक सुलझती हुई नजर आ सकती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट का हाव भाव जो देखने को मिल रहा है ना, उससे ये एहसास हो रहा है कि उम्मीद किया जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सक की बात किया जाए तो ग्रामीण चिकित्सकों के साथ भी वो परिस्थिति है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होने की भी जरूरत है। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।